90s के जितने भी किड्स हैं ना, उनको ये याद होगा 99 का वर्ल्ड कप, जिसमें हर्षल गिब्स ने स्टीव वॉ का कैच छोड़ा था। सुपर 6 का मैच था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का, एंड देयर वाज अ फेमस कोट बाय स्टीव वॉ दैट यू माइट हैव जस्ट ड्रॉप द वर्ल्ड कप। एग्जैक्टली सेम तो नहीं, बट वेरी सिमिलर इंसिडेंट हुआ ये हैरी ब्रुक के साथ। हैरी ब्रुक ने संजू सैमसन का कैच छोड़ा, अनदर डॉली कैच, और उसके बाद वी ऑल नो संजू सैमसन डिड व्हाट ही डिड, 89 रन्स। पिछले मैच में भी 90 अबव रन्स, इस मैच में 89 रन्स, एंड वी न्यू इट दैट संजू हैज इट इन हिम, क्योंकि जब वो चलता है तो लगातार चलता है। इससे ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स जिसने T20 में लगातार हंड्रेड्स मारी है, रेयर फीट है ये। और हंड्रेड्स तो नहीं, बट लगातार ही वन अस द मैच पिछले मैच में एंड दिस मैच एज वेल। तो भाई, नॉट जस्ट संजू सैमसन, देयर वर स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस फ्रॉम आवर वेरी ओन बापू अक्षर पटेल। अगर वो कैच नहीं लेते दोज शानदार, nothing would have happened. And man of the hour, I think underrated नहीं, मतलब underappreciated for this is Jasprit Bumrah. In Bumrah भाई we trust, that's what he did. करीब 500 रन बने, ऑलमोस्ट 499 रन बने इस मैच में, और उसमें आप जाके स्टैट देखिए बुमराह ने कितने रन दिए हैं, यू विल नो द क्वालिटी एंड द जनरेशनल टैलेंट ही इज। तो आइए इसी बारे में बात करते हैं, थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। हेलो एवरीवन एट द जेडी स्पोर्ट्स, एंजॉयिंग, मजे ले रहे हैं आप लोग इंडिया की जीत का। यस, नैरो विन। वैसे तो लास्ट ओवर में 30 रन बनाने थे। शिवम दुबे ने कहा कि मैं झोली भर भर के लुटाऊंगा, अपना 26 रन का रिकॉर्ड तोड़ूंगा, लेकिन वो 26 रन का रिकॉर्ड नहीं टूटा उनका। इंडिया वाज कंफर्टेबल एक्चुअली। तो एंड में तो इंडिया वन कंफर्टेबली, क्योंकि लास्ट 3 ओवर में इनको 45 रन बनाने थे। अब मैं यही कहता हूँ कि अगर लास्ट 3 ओवर में 45 रन बनाने हैं, आप याद कीजिए कि एक मैच था जिसमें लास्ट 3 ओवर में 48 रन बनाने थे, और वो बना दिए थे विराट कोहली ने। दैट वाज द इंडिया पाकिस्तान एट मेलबर्न। यस, ऑफ कोर्स। ये लास्ट 2 ओवर्स में भी शायद 28 रन थे, ऐसे कुछ था। 2022। यस यस, ऑफ कोर्स। और लास्ट ओवर में भी 16 रन थे, 48, फिर लास्ट 2 ओवर में 28, 20, एक में 20 बनाए, अगले में फिर 10 बनाए, 10 नहीं 12 बनाए, 20, 12, 16, सो सिंपल। और इनको लास्ट 3 ओवर में 45 बनाने थे, तो इनसे बने नहीं। एक में लास्ट 3 ओवर में, एक में 6, एक में इनके बने 6, दूसरे में 9। और उसके बाद फिर शिवम दुबे जी आगे, उनका अरे लो यार कोशिश कर। बट यू नो द डिफरेंस, संजय जी आपने बोला, बिल्कुल सही बोला, डिफरेंस वाज वन मैन, जसप्रीत बुमराह। जो 6 रन की आप बात कर रहे हो, शायद बुमराह का ही ओवर था शायद। तो और शिवम दुबे ने पूरी कोशिश की वैसे एंड में, बट देखिए जस्सी भाई का अब कितने ही सुपरलेटिव दिए जाएं, ही इज अ जनरेशनल टैलेंट, वी ऑल नो। और देखिए संजू सैमसन की बात हो रही है ऑफ कोर्स, एंड अक्षर पटेल की ऑब्वियसली बात हो रही है, और वाइस कैप्टन। और बात कम होती है क्योंकि वी नो हाउ गुड बुमराह इज। अब उसकी बात थोड़ी कम होती है क्योंकि वी नो ही कम्स एंड परफॉर्म्स डे इन डे आउट। यस, ही गोज इंजरी ये वो, बट जब चाहिए होता है तो बुमराह बुमराह है। Yes, Bumrah is Bumrah, one of his kind, no doubt about that. No doubt about that. And of course जो हैरी ब्रुक ने जो चांस दिया यस, संजू सैमसन को, उसके लिए तो वी शुड रिमेन थैंकफुल। हालांकि मुझे नहीं लगता अगर मान लो जी आउट हो भी जाता तो कोई बात नहीं, वो तो ईशान किशन खेल रहा था, वो कवर कर लेता है, या बाद में जो है वो कवर कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट में अक्षर पटेल को तो चांस मिला ही नहीं। यस, 2 बॉल मिली उसे, उसको केवल 2 बॉल मिली। तो देखिए मेन कंसिडरेशन इज द पिच। व्हाट अ पिच यार, ऐसी पिचेस नहीं बनानी चाहिए वेयर एवरीथिंग बिकम्स सो वन साइडेड इन फेवर ऑफ द बैट्समैन।
या बॉलर को वन थोड़ा साइडेड बहुत तो पिच रहना और छोटा ग्राउंड। छोटा ग्राउंड, वन साइडेड पिच। 499 रन्स बने। यस, इट्स अ रिकॉर्ड, इट्स अ रिकॉर्ड, वर्ल्ड कप रिकॉर्ड। वर्ल्ड कप रिकॉर्ड। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि वन साइडेड हो जाता है। ये वन साइडेड नहीं था क्योंकि दूसरी टीम ने भी काफ़ी रन बना लिए। जो बेथल ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया, वो रन आउट हो गया। बट मुझे लग रहा था पॉजिटिव्स हैं वैसे, इंडिया वन द मैच, बट एक ये भी है सवाल कि अगर बुमराह नहीं होता तो क्या ये टीम 300 भी डिफेंड कर सकती है, जिस तरह की हमारी बॉलिंग हो रही थी अदरवाइज। नहीं, कर क्यों नहीं सकते हैं? अब आप ये देखिए, जो मैचेस वगैरह खेले थे उसमें शुरू में तो बुमराह तो जो ये इन्होंने जो सीरीज खेली है उसमें तो बुमराह तो बहुत कम मैच खेला है उसमें से। बड़ी बड़ी सीरीज खेली है इन्होंने, इंग्लैंड के खिलाफ खेली, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली, वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली, सबके खिलाफ सीरीज खेली। उसमें बुमराह तो ख्याल से कोई 20 एक मैच खेले हैं उसमें, बुमराह में तो खाली 2 या 3 मैचेस खेले थे उसमें से। तब देखिए, लेट्स गो बैक एंड टॉक अबाउट संजू सैमसन। देखिए संजू सैमसन की व्हाट अ टर्न अराउंड। एक पॉइंट पे ही वाज द डेजिग्नेटेड ओपनर। उसके बाद वर्ल्ड कप के जस्ट पहले जो सीरीज हुई उसके बाद ही वाज नो लॉन्गर द प्रेफर्ड चॉइस। ईशान किशन आ गए अंदर, और अब ईशान किशन भी टीम में है, संजू सैमसन भी टीम में है। रिंकू सिंह को निकलना पड़ा, बट संजू सैमसन ने आके परफॉर्मेंस दिया, बैक टू बैक परफॉर्मेंस। और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी संजय जी की कैसे संजू सैमसन इज द प्लेयर बना सकता है वो बैक टू बैक रन एक बार फ्लो में आता है, क्योंकि उसने डबल सेंचुरी मारी, डबल बैक टू बैक सेंचुरीज मारी T20 में। तो व्हाट डिड यू थिंक उसका जो परफॉर्मेंस नहीं, था, वो तो बिल्कुल कमिटमेंट अदर था? देन दैट लिटिल ब्लेमिश जिस पे उसको फॉर्चुनेटली ड्रॉप कर दिया, वो तो बड़ा आराम से, बहुत ही साइलेंटली एंड वेरी इफेक्टिवली, नेवर लुक्ड इन अ हरी। लगा ही नहीं कि वो कोई एफर्ट कर रहा है। वो तो उसका तो सारे स्ट्रोक पे बिल्कुल एफर्टलेस आ रहा है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ हिज गेम। कि आप अगर उसका देखेंगे कि साहब उसने 89 रन्स बनाए, आई थिंक 42 बॉल्स, आई थिंक सो, हाँ 42 बॉल्स में 89 रन बनाए। अब आपको पता ही नहीं चला कि कब उसकी 42 बॉल्स हो गई, कब उसका 89 हो गया और कब वो आउट भी हो गया। जैसे अगर आप देखो कि भाई 6 बॉलों में 21 रन बनाए तिलक वर्मा ने, तो तिलक वर्मा लुक वायलेंट, ही वाज लुकिंग वायलेंट। भाई ये वायलेंट पॉइंट क्या? टू प्रूफ सा लग रहा था उसका मुझे। या शिवम दुबे वाज आल्सो लुकिंग वायलेंट। हाँ, दिस मैन वाज जस्ट अ कूल क्यूकम्बर। एग्जैक्टली। So that was the beauty of his innings. Bethel also played very well. Bethel बहुत अच्छी नॉक थी उसकी, बहुत अच्छी नॉक बहुत थी। अच्छी नॉक थी उसकी, और उसने एक चीज तो कहनी पड़ेगी, आई थिंक ही इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड वरुण। वरुण, मुझे नहीं लगता कि नाउ वरुण इज इन एनी काइंड ऑफ मेंटल स्टेट टू प्ले इन द फाइनल्स। इनको Really? वरुण को Okay. रेस्ट देना ही पड़ेगा। 64 रन्स इन 4 ओवर्स, यार क्या बोलता है? 64 runs in 4 overs and he, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि he was looking out of rhythm। थोड़ी पिटाई हुई उसकी पहले एक ओवर में, ही वाज उसके लुकिंग बाद लाइक से यार किस तरह से मैं अपनी जान बचाऊं, वो उस वाले मोड में लग रहा था। and he was bowling 111 ऐसी किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बॉल डालने लगा था, अबव 100 पेस बॉलर की स्पीड पे। ये बेवकूफी है ना भाई। स्पिनर का क्या होता है भाई? स्पिनर तो जितना स्लो डाउन करता है उतना ज्यादा इफेक्टिव होता है। आप ये देखिए कि अक्षर पटेल का एग्जांपल ले लीजिए। अक्षर पटेल गॉट हिट, तो उसके बाद ही बोल्ड लूपी स्लो बॉल जिसमें वो आउट हुआ आपका, क्या नाम है उसका, जॉस बटलर। बटलर आउट हुआ था, यस। टॉम बैंटन नहीं, बैंटन था या बटलर आउट हुआ था? बटलर को तो वरुण ने बोल्ड किया था, अच्छा हाँ, जो एक तो विकेट वो मिला जो है वो वरुण को। हाँ बैल्टन आउट हुआ था, तो वो इसी तरह से आउट हुआ ना, वैसे थोड़ी आउट हुआ जैसे आप तेज तेज करते रहो। तो तेज तेज करने में तो फिर क्या मतलब, उसको पता है कि स्पिन तो होनी नहीं है, सीधे आप थ्रू द लाइन मारो, मामला खत्म है।
सो रियली आप सोच रहे, आपको लग रहा है कि वरुण को बेंच किया जा सकता है फॉर कुलदीप, आई गेस, इन, और अगला मैच अहमदाबाद में है। अगला मैच अहमदाबाद में है। हम्म, मुझे पता नहीं ब्लैक सॉइल पिच यूज करेंगे या आपके हम्म, ब्राउन सॉइल पिच यूज करेंगे। रेड सॉइल, हाँ। ब्लैक सॉइल या रेड सॉइल कौन सी यूज करेंगे। हम्म, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ है कि वो बाउंड्रीज आर बिगर। बिल्कुल। बाउंड्रीज आर बिगर, दे नॉट लाइक वानखेड़े में तो यार आप मुंह के बल्ला चला दो, बॉल 6 जानी ही जानी है। बिल्कुल। अब देखिए और अभी तक जो अहमदाबाद में जो भी मैच हुए हैं उसकी एविडेंस ये है कि भाई बॉलर को भी वहाँ मदद मिलती है, लेकिन बिल्कुल। बॉलर को भी मदद मिलती है। ड्यू कैन बी है बिग फैक्टर देयर, ये भी है वहाँ पे। तो थोड़े से देखिए, इससे पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है व्यूअर्स, अगर आपने देखा हो कि नहीं, उसमें मैंने बात की थी कि देखिए इट वाज अ कंप्लीट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ द बॉलिंग यूनिट एक्सेप्ट वरुण। अदरवाइज सबने रन बनाए ठीक ठाक, एंड बॉलिंग यूनिट ने भी काफ़ी, एंड में हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, एंड ही वाज लुकिंग इन गुड रिदम। तो आपको उसका क्या लगा एंड में जो बॉलिंग की इंडिया ने, एक्सेप्ट शिवम दुबे का लास्ट की 4 बॉलें छोड़ दीजिए। नहीं बात डेफिनेटली देखिए, आप एक 5 ओवर में 69 रन बनाने थे इनको। हाँ। दे वर 185 हम्म, फॉर 4 एट द एंड ऑफ 15 ओवर्स। हम्म, 15 ओवर्स बिल्कुल। और लास्ट में इनको यानी कि 54 प्लस 15 69 रन बनाने थे। 69। लेकिन अगले 4 ओवर में ये 39 ही बना पाए, सो दैट लास्ट ओवर में दे वर लेफ्ट विद 30 टू मेक। तो ये जो 39 है इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है कि इन 39 में से 14 रन इन्होंने बुमराह के 2 ओवर में बनाए। बुमराह के 2 ओवर में इन्होंने 14 रन बनाए। और फिर हार्दिक में फिर अर्शदीप के 17th अर्शदीप। ओवर वाज bowled by अर्शदीप। अर्शदीप आई थिंक गिव 12 और 14 रन्स। अर्शदीप ने काफी वाइड डाली थी उस ओवर में, क्या लग रहा था गेम प्लान तो साफ दिख रहा था, बट वो वाइड के चक्कर में थोड़ा सा फेल हो रहा था, बट आई थिंक ही स्टिल डिड वेरी वेल। तो वो दिया और फिर हार्दिक पांड्या आल्सो bowled pretty well। तो इन सबने मिलके ये 4 ओवर में इनको पूरा रेस्ट्रिक्ट कर दिया पूरी तरह से। हार्दिक पांड्या ने 9 रन दिए, उसके पहले 6 रन दिए बुमराह ने, उसके पहले 16 रन दिए पांड्या ने। सो बट माय अनदर क्वेश्चन इज, तो व्हाट वाज द रीजन सॉरी, बिहाइंड 16 रन दिए अर्शदीप ने, 16 रन दिए अर्शदीप ने। बट मेरे को ये सवाल है कि शिवम दुबे से क्यों कराया गया लास्ट ओवर? अक्षर पटेल के पास था एक और ओवर बचा हुआ, व्हाट वाज द रीजनिंग बिहाइंड दैट? लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन या क्या था? आई डोंट नो, बात समझ नहीं आई मुझे थोड़ी सी। 30 तो भाई कुछ भी हो जाए 30 तो नहीं जाएंगे क्योंकि 3 छक्के, 3 फुल टॉस 3 छक्के, यार क्या होता है। बिल्कुल। एक एक टाइम पे लगने लगा था भाई, अगर पहली वो 2 बॉल नहीं गई होती तो हरवा देते इधर मामला गड़बड़ हो जाता। बट चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, देर आए शिवम दुबे तो दुरुस्त तो नहीं आए, बट बचा गए किसी तरह से। अब देखिए अगला है हमारा मुकाबला न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड से फाइनल है। इंडिया ने अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, एक मैच ऑफ कोर्स हारा है, बट नॉट एन अनबीटन सॉर्ट ऑफ अ रिकॉर्ड विच इज़ गुड। थोड़ी वेकअप कॉल भी चाहिए होती है टीम को, सो वी आर रेडी फॉर इट। प्रिडिक्शन ऑफ कोर्स इंडिया जीतेगी, बट क्या लगता है संजय जी, टाइट होगा मैच न्यूजीलैंड के साथ? क्या हो सकता है, आपका हंच क्या कह रहा है? ऑफ कोर्स वी कांट प्रिडिक्ट व्हाट्स गोना हैपन, गेम ऑफ क्रिकेट है ये, बट क्या लग रहा है? आप पहले तो आपने एक बोल ही दिया कि वरुण शायद he might sit out, but does it depend on the pitch? The other person who should be made to sit out is Abhishek, Okay, yes. क्योंकि अभिषेक इज इनटू अ ब्रेन फेड। वो ब्रेन फेड से उसमें चला गया है वो। अदरवाइज आप देखिए जब वो
उसको जैक्स आया था बॉलिंग करने और जैक्स को उसने 2 चौके भी ठीक ठीक से लगा दिए थे। और उसके बाद फिर जब उसने लेग साइड में ट्रैप डाला तो संजू सैमसन गया उसके पास और उसको बताया कि देख भाई ये तेरे लिए ट्रैप लगाया है तो टैप कर लेना। अकॉर्डिंग टू मी यही कहा होगा उसको कि टैप कर लेना, या तो इधर उधर ये इधर उठा के मत मारना, ये तो लगा रखे हैं। वो जाता है और वही काम करता है, क्योंकि उसने जानबूझ के लेग साइड पे डाली और फिर से आपने वो लेफ्ट साइड पे बल्ला चलाया और आप फिर खड़ी कर दी बॉल। तो ये तो ब्रेन फेड हुआ ना, ये तो स्टूपिडिटी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर है। आपको अपने बैट पे कंट्रोल ही नहीं है, आपको पता है वो वाइड मिड विकेट पे खड़ा हुआ है, वहीं आपने उठा दी सीधे बॉल। अरे भाई मारना भी था तो यार सीधे मारते, कुछ करते। ये मारना जरूरी है। 2 चौके मिल चुके हैं, यू नॉट सेटिस्फाइड, वो टैप करके सिंगल ले लेते। बिल्कुल, इससे पहले भी बात हो रही थी कि भाई अभिषेक शर्मा को ड्रॉप किया जाएगा नहीं जाएगा। वी टॉक्ड अबाउट इट ऑल्सो। हमने कहा था नहीं चलो इस मैच में मौका मिलेगा उसे, मिलना भी चाहिए, ठीक है। मैं तो पूरी तरह से कह रहा हूँ कि भाई नेक्स्ट मैच में अभिषेक एंड वरुण दे बोथ शुड बी आउट, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। वरुण रिमेन्स अ गुड बॉलर, बट उसकी कॉन्फिडेंस शैटर कर दी गई है। अभिषेक तो पिछले मैच में ही कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा था, इस बार भी कहीं उसके दूर दूर तक कॉन्फिडेंस दिखी नहीं। तो इफ दे आर शॉर्ट ऑन कॉन्फिडेंस, एक ही मैच बचा है, दे शुड नॉट बी प्लेड। आप रिंकू सिंह को लाइए और बाकी सबको एक एक ऊपर बढ़ा दीजिए। तो ईशान ओपन में आ जाएगा और आपके 1 डाउन पे फिर आपके तिलक या फिर स्काई आ जाएगा, क्या दिक्कत है। स्काई या तिलक अकॉर्डिंग टू हु गेट्स आउट फर्स्ट। बिल्कुल। अब देखिए न्यूजीलैंड से मैच है, हम इस पे प्रीव्यू करेंगे डेफिनेटली। देयर इज गोइंग टू बी थोड़ा डीप डाइव करेंगे इन टर्म्स ऑफ द बॉलिंग लाइनअप ऑफ न्यूजीलैंड। क्या क्या कर सकता है। आई फील लाइक दे हैव अ बेटर बॉलिंग लाइनअप देन इंग्लैंड। फॉर्म में भी है उनकी टीम, और बैट्समैन तो ऑफ कोर्स हैं फॉर्म में। फिनोमिनल जो फिन है इनका, वो डेफिनेटली तगड़ा प्लेयर है। तो ऑफ कोर्स विल जॉइन अगेन और उसके बारे में हम बात करेंगे, प्रीव्यू करेंगे भाई। पर अभी now it's time to celebrate the fact that we are in another final. It has never happened that a team has defended a T20 World Cup final. T20 World Cup. It has also never happened that a T20 a defending champion has gone into the gone to a final. हाँ, that is also true. तो देखिए that has also not happened. तो खाली इतना ही नहीं है, इतना भी है कि भाई दूसरे कभी फाइनल में गई नहीं है। तो एक टैबू आपने तोड़ा है तो दूसरा टैबू भी तोड़िए, क्या दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड लेट्स होप फॉर दैट। एंड देखिए regardless of performances, up and down, overall it was a very good क्या कहते हैं, और डिफेंस मैं ऑफ अ ये वेरी भी हाई टोटल। कहूँगा कि अभी जो वेस्ट इंडीज की टीम का जो कॉम्पोजिशन है ना, तो वेस्ट इंडीज की भी अगर आप टीम देखें, उसकी भी परफॉर्मेंस देखें, तो किसी की बहुत ऐसी थंडरस परफॉर्मेंस उसमें है नहीं है। भाई एक ये फिन जो है इसने ये कर दिया, तो दैट इज मोर ऑफ एन एक्सेप्शन। न्यूजीलैंड की बाकी तो परफॉर्मेंस कह रहे हैं। हाँ, न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस की कह रहा हूँ मैं। हाँ और बिल्कुल। न्यूजीलैंड को आपको याद होगा, हमने 3-0 हराया है इनकी फुल टीम को। हराया है और अच्छी खासी तरीके से हराया था। बट द फैक्ट इज कि दे आर पीकिंग एट द राइट टाइम। आई गेस इंडिया इज ऑल्सो पीकिंग एट द राइट टाइम, सो मजा आएगा। इज गोइंग टू बी टू गुड टीम्स एंड होपफुली वी सी अ गुड फाइनल, नॉट अ वन साइडेड फाइनल इन एनी वे। तो जिस तरह से इंडिया ने डिफेंड किया है, ये टोटल सीम लाइक वी वर प्लेइंग इट वेरी कूल, वेरी प्रोफेशनल, very well done, and all props to all our boys, and let's hope for the best. And as I said, viewers, like करिए, subscribe करिए अगर आपको हमारा content पसंद आ रहा है। And we have for the other discussions also, other panel members also जो आ रहे हैं, हम उस पर और बात करेंगे। And other sports, there is a Formula 1 season starting जिसपे मैं कुछ content डालने वाला हूँ। तो अगर आप कोई Formula 1 fans हैं तो आइए उस पर। And of course फुटबॉल तो हम कवर करते ही हैं, EPL especially. Thank you again, Sanjay ji. Thank you for joining us today. And once again, let's hope for the best.
We'll join you soon. Thank you for having me. सो व्यूअर्स, एज आई सेड, आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइए कि भाई कौन था सितारा इस मैच का, स्टार ऑफ द मैच, जसप्रीत बुमराह, जस्सी भाई, या फिर संजू सैमसन, या फिर अक्षर पटेल। अक्षर पटेल की देखिए हमने इतनी बात नहीं की, जो जो 2 कैच लिए हैं, दोज वर पिवटल कैचेस, दैट वाज आल्सो इनक्रेडिबल। तो देखिए हम फील्डिंग की क्रिटिसिज्म चल रही थी इंडिया की, इससे पहले रिडीम किया इंडिया ने अपने आप को, दे शोन अप व्हेन इट्स नीडेड, सो that is good news for India. Let's hope we keep that up. So as I said, let me know in the comments and like kariye, subscribe kariye, and also press the bell icon. Thank you.